नमस्कार दोस्तों, राधे। इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि के बारे में पूरी बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाले किन राशियों से बचकर रहें, वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव कैसा होगा, उनके जीवन में घर, गाड़ी, पत्नी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसकी पूजा करें, कौन सा कलर, कौन सा उपचार इनके लिए बेहतर होगा, इन सभी विषयों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8वीं राशि है। इसको त्रिक की राशि कही जाती है, अर्थात दुख और पीड़ा की राशि कहा जाता है। वर्ण में यह राशि विप्र वर्ण की है, अर्थात ब्राह्मण वर्ण की है। मंगल की यह दूसरी राशि है, मंगल का स्वामित्व इस राशि के पास है। अगर इसके व्यक्तित्व की बात की जाए तो ऐसे लोग दूसरों को विषयों को लेकर बड़े गंभीर होते हैं, अपने मन की बात दूसरों से जल्दी शेयर नहीं करते हैं, दूसरे के द्वारा बताई गई बातों को भी अपने गहरे हृदय में रखते हैं। वही बातें ये शेयर करते हैं जिनको शेयर करने लायक ये महसूस करते हैं। जीवन में इनके सभी चीजें इन्हें आराम से प्राप्त होती हैं, सडन और तेजी से प्राप्त नहीं होती। जीवन में कुछ न कुछ दुख परिवार, जीवन साथी के साथ बना रहता है। दो ऐसी राशियां हैं जिनको इनको खास तौर से अपने जीवन में बचाना चाहिए, मिथुन राशि और तुला राशि। कन्या राशि भी अगर इनके जीवन में आए तो वह भी इनको पीड़ा प्रदान करती है। वृश्चिक राशि को मोक्ष की राशि कहा जाता है। मोक्ष का क्या तात्पर्य होगा, अगर इस पे बात की जाए तो मोक्ष का तात्पर्य यहां पर यह होगा कि इनको जब किसी चीज से इनका मन खत्म होता है तो मैंने देखा है कि फिर उधर दोबारा ये पलटकर देखते भी नहीं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अपने जीवन में जिस जगह से वापस आए हैं फिर वहां नहीं जाते हैं और नई जगहों पर ऐसे रमते हैं कि सब देखकर दंग रहते हैं। ऐसे तो मन में भले उन चीजों की चाह, याद और पीड़ा रहे, लेकिन अपने आप को यह राशि वाले बड़े बेहतर तरीके से बदल पाते हैं। अपना एक एटीट्यूड होता है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड पे अगर कोई चोट करता है तो उसकी तरफ आक्रामक होते हैं। मंगल की यह राशि अपने अंदर मंगल के गुणों को समावेशित किए रहती है। इस राशि को शीर्षोदय राशि कहा गया है। तो ऐसे लोग अपने कार्यों के परिणाम को तेजी से देखना चाहते हैं। अगर किसी ने इनके कार्य को अवॉइड किया, किसी ने विलंब किया, तो उसको ये जल्द ही बदल देते हैं। निष्ठा के परिप्रेक्ष्य में इस राशि को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। जब किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो, जब किसी के प्रति श्रद्धापूर्ण हो, तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इस कारण से कई बार इनको आर्थिक हानि भी होती है। इनका समय जाता है, लोग इनको अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, लेकिन इस चीज का इनको आनंद मिलता है कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। इस राशि वालों को अपने पौरुष से घर, गाड़ी, इन सब चीजों का सुख प्राप्त होता है। माता पिता की तरफ से वैचारिक मतभेद मिल सकता है, लेकिन उनकी भी प्रॉपर्टी का सुख इन्हें प्राप्त होता है। एजुकेशन की दृष्टि से हमने देखा है कि ये अपने घर से दूर, कई बार विदेश या बहुत अच्छी जगहों पर यात्रा करके या दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने देखा है कि पहले बीमारी इनको मानसिक उलझन या शरीर के ऊपरी हिस्से पर अपना प्रभाव दिखाती है। अगर इनको बीमारी बढ़ती है तो उलझन के परिप्रेक्ष्य में वो ज्यादा बढ़ती है, फिजिकल के परिप्रेक्ष्य में कम होती है। आयु की दृष्टि से यह राशि अच्छी आयु की तरफ
इंगित करती है। लेकिन जो पतली नसें होती हैं, जैसे कमर स्लिप डिस्क होना, हथेलियों में, खासतौर से हाथों में, इनको बड़ी पीड़ा होती है। कंधों में, कलाइयों में, थाई, इन सब जगहों पे ज्यादा पीड़ा होती है। जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहां पर भी कई बार इनको चोट लगना या पेन होते देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नाते कई बार इनको दिक्कत शरीर में पाई जाती है। अपने कार्य में ये अग्रणी भी होते हैं, सम्मानित भी होते हैं, बॉस भी बनते हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से इनके आसपास का माहौल इनको पीछे करना, खींचना या इनके पीठ पीछे निगेटिव चर्चाएं करता रहता है। लेकिन कई बार हमने देखा कि मंगल की राशि है, सैनिक होते हैं, लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी पीड़ा या वो आए, कुछ समय या हो सकता है कुछ दिन के लिए परेशान हो, फिर उसको क्रॉस करके अपने लक्ष्य की तरफ ये आगे बढ़ता है। इनके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार बड़ी होती है। इनकी संतान इनसे दूर जाती है या दूर जाकर सेटल होती है या दूर की यात्रा करती है या दूर पढ़ने जाती है। इनके जीवन साथी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद भी देखे जाते हैं। जीवन साथी का जो सोचने का तरीका बड़ा भौतिक होता है। सुख सुविधा, भोग विलास, तेजी से चीजें प्राप्त हों, ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, इस तरह के कई बार विचार आते हैं। लेकिन इन चीजों को जानने के बाद भी ये लोग अपने में इतने अनुशासित और संयमित होते हैं कि अपनी चीजों को करते हुए अपने जीवन का एंजॉय करते हैं। अपने मित्रों के लिए कहे गए वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने मित्रों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए ये पूरी निष्ठा रखते हैं। अगर हम बात करें स्वभाव की, तो स्थिर स्वभाव की राशि इसको माना जाता है। स्थिर स्वभाव के परिप्रेक्ष्य में ये जो कार्य करते हैं उसके अंदर डीप जाना चाहते हैं, रुक के काम करना चाहते हैं और लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि काम को शुरू किया और तुरंत छोड़ दिया। शुरू करते हैं, धीरे धीरे मंद गति से विकास करते हैं। ये जल तत्व की राशि है। इस कारण से इनके कार्यों में थोड़ा सा इमोशनल पीड़ा आती रहती है। लेकिन इन सभी पीड़ाओं को क्रॉस करने के साथ साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं। कफ प्रकृति की राशि है। इस कारण से हमने पीछे भी कहा, ऊपर के अंगों में थोड़ी दिक्कत होती है। सर्वाइकल होना, हड्डियों में दर्द होना, कई बार कफ की दिक्कत होना, फेफड़ों में, या बुखार या हल्की सी धमक टाइप की फीलिंग, थोड़ा सा शाम को लगता है जैसे फीवर हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग भी इनके जीवन में आती है। इनको अधिक से अधिक जल सेवन करना चाहिए। इनको गर्म चीजें थोड़ी कम खानी चाहिए। गर्म का तात्पर्य यहां भोजन से नहीं है कि गर्म रोटी ना हो या दाल ना हो, ये यहां पर तासीर की बात हो रही है। जिन चीजों की तासीर गर्म हो उन चीजों को इनको नहीं खाना चाहिए। किसी भी चिंता या प्रेशर में ज्यादा लंबे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इनको भविष्य में कमर एरिया में ज्यादा दिक्कत देखी जाती है। इनके जीवन में 1 या 2 बार आरोप लगना या ऐसी कंडीशन खड़ी होती है कि ये मन में बड़े दुखी होते हैं और वह पीड़ा मंद मंद इनके दिल के कोने में इनको दर्द देती रहती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि को पीड़ा गहराई से भी जोड़कर देखा जाता है और आयु भी लंबी होती है। इस कारण से यह पीड़ा लंबे समय तक चलती है। हरे रंग से खास तौर से इनको बच के रहना चाहिए। इनको हरी चीजें सेवन करते समय भी खूब धुल के सेवन करना चाहिए। ऐसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन इनको खास तौर से धुलकर या गुनगुने या गर्म पानी के साथ धुलकर ही सेवन करना चाहिए, नहीं तो इनके इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं और खास तौर से यूरिनरी ट्रैक में यह इन्फेक्शन देखा जाता है। इनके जीवन में
माँ का सहयोग और प्रेम रहता है, माँ से इनका विशेष लगाव होता है, माँ के प्रति गहरा समर्पण होता है। माँ इनके लिए भाग्यशाली होती है, लेकिन पिता के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन इनके पिता के पास सम्मान, नाम, यश और कीर्ति भी होती है। लेकिन उस मैनेजमेंट को ये नहीं समझ पाते हैं जो इनके पिता का होता है, और इनके पिता भी इनके मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते। जीवन जैसे जैसे बीतता है, इनके जीवन में घर, गाड़ी, बच्चों का सुख सब आता है। 2 या 2 से अधिक संतान होने की संभावना रहती है। हरे रंग से विशेष तौर पर इनको बच के रहना चाहिए। ज्यादा उपयोगी रंग की बात की जाए तो ऑरेंज और व्हाइट कलर इनके लिए काफी अच्छा होगा। अगर येलो कलर भी यूज करते हैं तो खास तौर से युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वृश्चिक राशि वालों को येलो कलर ज्यादा अच्छा होगा। इनको घर खरीदना अच्छा माना जाता है। फ्लैट थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए। फ्लैट में जाने के बाद इनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। इनको कोशिश करना चाहिए जमीन लेकर घर बनवाएं, या बना बनाया मकान इनके लिए बेहतर होता है। रत्न की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इनको मोती और माणिक विशेष तौर से सूट करता है। इनको पन्ना कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। हनुमान जी, सूर्य, शिव की उपासना इनको काफी फलदायी होती है। दान की दृष्टि से इनको हरी चीजों का दान खूब करना चाहिए। हरी चीजों के दान से इनके स्वास्थ्य में आमूल चूल परिवर्तन आता है। अगर इनके नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ विशेष तौर से इनके लिए लाभकारी होता है। मित्रों, यहां पर हमने वृश्चिक राशि के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात की। अगर आपको लगता है कि किसी विषय पे कुछ रह गया हो शेष, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए नंबर पर कॉल करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।